केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजधानी भोपाल में महाराणा प्रताप लोक का शिलान्यास हुआ है। महाराणा प्रताप का जीवन त्याग और तपस्या से भरा हुआ है। उनका जीवन अनुकरणीय है। महाराणा प्रताप सभी समाजों के राष्ट्रभक्त लोगों के आराध्य हैं। तोमर इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद करने पहुंचे। और वहीं मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कहा। प्रधानमंत्री ग्वालियर और जबलपुर के दौरे पर आ रहे हैं। 2 अक्टूबर को ग्वालियर और 5 अक्टूबर को जबलपुर आएंगे। प्रधानमंत्री का आना हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करना है। 2 अक्टूबर को ग्वालियर वासियों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात देंगे। आज बहुत ही शुभ दिन है जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महाराणा प्रताप लोक का शिलान्यास हुआ है। महाराणा प्रताप जी का जीवन त्याग, तपस्या और वीरता से भरा हुआ है। महाराणा प्रताप जी ने भारतीय संस्कृति के लिए जो संघर्ष किया वो अनुकरणीय है। दुर्भाग्य से आज़ाद भारत में अकबर को महान पढ़ाया गया और महाराणा प्रताप को जो स्थान मिलना चाहिए था नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया था कि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर छुट्टी भी होगी और महाराणा प्रताप जी का विस्तृत जीवन भविष्य की पीढ़ी के ध्यान में आए और उस जीवन से प्रेरणा लेकर वो अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर पाएं और देश के लिए काम कर सकें। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ में रेप की घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। और इस मामले पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे दुराचारियों को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है पहला, अगर कोई इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं समाज में ऐसे दुराचारी और इस प्रकार के लोगों को कोई घटनाएं, दुर्घटनाएं करते हैं तो इन पर पहली सरकार है जिसने उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। और भी जो चीजें जो आवश्यक होती हैं उनके बारे में सरकार गंभीरता से विचार करती है और कर रही है। तो इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई इस प्रकार की चीजें होती है तो ऐसे लोग बच सकते और ऐसे विक्टिम्स को हर प्रकार से उन्हें संबल और ताकत कैसे मिल सकती है वो सरकार। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बबलू पटेल के चुनावी प्रचार प्रसार के लिए अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के राजनगर क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिंगरो में सभा को संबोधित किया। इंद्रपाल आदिवासी के घर पर कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर खाना खाया। साथ ही आदिवासी परिवार को आर्थिक सहायता में सहयोग किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, मुझे नहीं पता किस स्तर से ये बात आ रही है। ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी दलों से सहयोग मांगा था और उसमें सभी दलों ने सहयोग दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 50,000 के वोट्स के लगभग से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ जीता। उत्तराखंड में समाजवादियों से किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा, किसी ने फ़ोन तक नहीं किया। इसीलिए मध्य प्रदेश में जब हम आए हैं तो हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमारी पार्टी के लोगों का जो मेहनत की है उसको एसेस करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि आखिरकार ये ज़मीन पर है कि नहीं है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को ग्वालियर और 5 अक्टूबर को जबलपुर आएंगे। पीएम मोदी शहर के लोगों को कई अहम योजनाओं की सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश में दौरा होता है तो जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही ये भी कहा कि पीएम मोदी के आगमन पर ग्वालियर वासियों को कई सौगातें मिलेंगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का आना मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रसन्नता की बात है। वे ग्वालियर भी आ रहे हैं, अभी जबलपुर भी आ रहे हैं, नई सौगात लेके आएंगे। मध्य प्रदेश का विकास होगा
और मध्य प्रदेश पर उनकी नज़र बनी रहेगी तो मध्य प्रदेश और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। मैं उनके आगमन का हृदय से बहुत स्वागत करता हूँ। रायगढ़ के कलेक्टर ने कोड़ातराई में होने वाले भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ में बैठक की और अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम भूपेश बघेल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान हितग्राहियों को कई योजनाओं के तहत सामग्री और प्रोत्साहन राशि बांटी जाएगी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने उज्जैन बलात्कार मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार बच्ची को भिखारी बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। बलात्कार होने के बाद भी पुलिस को ये बात मालूम नहीं चलती। अगर पुलिस केवल क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज एफआईआर को भी तलाश लेती तो उन्हें पता चल जाता कि ये बालिका कौन है। पांचवा, शिवराज सिंह चौहान की सरकार और पुलिस ये कहती रही कि ये बालिका भिखारी है, पर साफ हो गया, बात साफ सामने आ गई कि ये बालिका स्कूल की छात्रा थी और स्कूल की ड्रेस पहने थी। और अब भी बार बार होश जब आता है तो मुझे डॉक्टर साहिबान ने बताया वो स्कूल की ड्रेस मांगती है। तो जब ऐसा था तो उसे भिखारी कहकर पूरे मामले को रफा दफा करने का षड्यंत्र क्यों किया गया? इन सारी बातों का जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सामने आकर देना चाहिए। सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों की संज्ञा अब इंसान के बराबर नहीं रही। सबसे ज्यादा दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार, हमारी बेटियों से अनाचार मध्य प्रदेश में भाजपा शासन में हो रहे हैं। क्यों शिवराज सिंह चौहान ने और उनकी सरकार ने ये बात छुपाई कि ये बेटियां सतना की एक दलित बेटी थी? इन सब का जवाब देना चाहिए। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। एनएसयूआई बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में गांधी जयंती के मौके पर क्विज और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। एनएसयूआई के विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष राहुल हंसपाल ने इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण होगा। है कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती रहती है। उसी उपलक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बिलासपुर के द्वारा अटल विश्वविद्यालय में एक गांधी जी के जीवनी के ऊपर हम लोगों ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा, जिसमें कोई भी छात्र, विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज का कोई भी छात्र भाग ले सकता है। इसका कोई भी शुल्क नहीं है। इसमें गांधी जी के ऊपर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो भी जवाब ज़्यादा अच्छा या जो ज़्यादा जवाब दे पाएगा, मार्क्स के आधार पर हम उसको पहला, दूसरा एवं तीसरा पुरस्कार रखेंगे। पुरस्कार के लिए जो राशि है वो 11,000 रुपये पहला पुरस्कार, 5100 दूसरा और 3100 तीसरा पुरस्कार रखा गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के लिए अभी से ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए यातायात पुलिस ने एक चार्ट तैयार किया है, जिसमें भारी वाहनों और 2 पहिया वाहनों को आने जाने और आवागमन को लेकर रास्ता बनाया गया है। दरअसल 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन साइंस कॉलेज मैदान में होना है, जहाँ पर वो भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 30 तारीख को लेकर के यातायात की एक बड़ी व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें लगभग 300 से अधिक अधिकारी और हमारे सबऑर्डिनेट स्टाफ हैं, जो कि मुख्य रूप से रोड पर, पार्किंग पर और डायवर्सन पर लगाई गई है, जिससे कि आम नागरिकों को भी कोई दिक्कतों का सामना करना ना पड़े।
रूट प्लान प्रॉपर बनाया गया है, जिससे जो भी अन्य ज़िलों से आने वाली बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, उनको पता रहे कि उनको कौन सी पार्किंग में जाना है। टोटल 7 पार्किंग बनाई गई है, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के आने के साधन को व्यवस्थित वहाँ बस, कार और बाइक रखी जा सकती है। एमपी में ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े गैंगवॉर में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि दोनों बदमाशों के गुट थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला और 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि डिफेंस राय में मारुति कोरियर के नाम से एक दुकान है, उसके पास में कोई घायल हो गया है। इस सूचना पे अभी हम लोग डिफेंस राय पहुँचे थे, वहाँ पर फायरिंग हुई है। वहाँ मारुति दुकान पर खून डला हुआ है। वहाँ पूछताछ पे पता लगा कि कोई लोग अज्ञात लोग थे जिन्होंने गोली चलाई है। इसमें एक बच्चे घायल हुआ है। अंदर बैठे थे हम लोग, ये संग लड़के आ गए, आपस में फायरिंग करने लगे। बचने के लिए वो इसमें घुस गया दुकान में, और घुसा तो हम भी डर गए, समझ रहे, हम भी डरे तो हम बचने के लिए जगह ढूंढने लगे। हम किधर जाए, वो इसने इधर से फायरिंग करी, इसने बाहर से फायरिंग करी, दोनों ने। अब ये पता नहीं है वो लोग कौन थे, ये बताओ। वो तो अनजान आदमी थे, वो भगते हुए इसमें घुस गए। टीकमगढ़ के तपरन गांव में 3 साल की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्ची सुनसान जगह पर पाई गई। साथ ही ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम तपरन पातनखेरा में एक 2.5 वर्षीय बालिका का कल एक व्यक्ति ने अपहरण करने की कोशिश की। उसको बेला फुसला कर ले जा रहा था, उसको तत्काल प्रत्यार्पण किया गया और बच्ची के परिजनों की ओर से धारा 363 के अंतर्गत अपराध भी पंजीबद्ध किया गया और आरोपी नन्हे दाऊ, जो कि ग्राम सोजना थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलितपुर का रहने वाला है। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ग्वालियर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने MLB कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था पूर्व प्रधानमंत्री ने, और उस दौरान MLB कॉलेज को विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता था। देखिए, दरअसल क्या है कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का तो सबको हक है, और सबको हक है तो लोग कहते हैं, हम बात करते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 से अधिक कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। भाई साहब, ग्वालियर अंचल की सूची कब जारी हो रही है? सबकी निगाह ग्वालियर अंचल पर। अब मैं समझता हूँ अंचल वाला विषय नहीं है, सीट नंबर के हिसाब से डिसाइड होगी। जैसे जैसे डिसाइड हो जाती है वैसे वैसे घोषणा हो जाती है। दमोह में बटियागढ़ थाना पुलिस ने अगवा की गई नाबालिग बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक परिजनों ने अज्ञात बच्ची को बहला फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप लगाया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुनील तिवारी सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं SDOP महोदय हटा के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशों पर उक्त अपहृता के संबंध में साइबर सेल से कॉल डिटेल के माध्यम से एवं उसके फोटो वगैरह सर्कुलेट किए गए थे। जो सतत प्रयासों के बाद आज दिनांक को थाना बटियागढ़ पुलिस द्वारा उक्त अपहृता को दस्तयाब किया गया है और उस दस्तयाब कर उसके माता पिता को सुपुर्द किया गया है। रायगढ़ में अग्रसेन जयंती महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। अग्रसेन जयंती आयोजन समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महोत्सव के मद्देनजर होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर शोभा यात्रा के साथ में इसका समापन होगा और इस दौरान खेल प्रतियोगिताओं के साथ ही सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। हम शामिल करें, समाज के युवा
सेन जयंती की ये 11 दिन का एक आयोजन है जिसमें खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ये उसका महाकुंभ है। ये 5 तारीख से शुरू होगा और 15 तारीख को शोभा यात्रा एवं पुरस्कार वितरण के पश्चात समापन होगा। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी प्रतियोगिता स्थल बुक किए गए हैं। प्रतियोगिताएं निश्चित हो चुकी हैं। आज शाम को 4 बजे पत्रिका का भी विमोचन होना है, जिसमें आप सभी के माध्यम से हम अगर समाज के सभी व्यक्तियों से निवेदन करेंगे कि वे आए। भिंड में धोखाधड़ी के मामले में 3 पटवारियों पर मामला दर्ज किया गया है। पटवारियों पर ओलावृष्टि की राहत राशि के वितरण में वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप है। मामले की जांच के लिए गोहद के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी ने एक समिति गठित की थी। जांच रिपोर्ट में पटवारियों को दोषी पाया गया। उसके आधार पर तीनों पटवारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वर्ष 2020 में तहसील गोहद में जो ओलावृष्टि हुई थी उसके मुआवजा राशि वितरण में अनियमितता बरते जाने पर यहाँ विभिन्न पटवारियों पर विभागीय जांच चल रही थी। इस संदर्भ में कल 3 पटवारियों पर थाना गोहद में FIR दर्ज कराई गई। छत्तीसगढ़ के चिरीमिरी में विधायक विनय जायसवाल के प्रयासों से अब SECL प्रबंधन ने बर्खास्त किए गए 32 कर्मचारियों को ग्रेजुएटी, PF और पेंशन दिलवाई है, जिसके बाद उत्कल समाज ने विधायक विनय जायसवाल का स्वागत किया। स्वागत से विधायक गदगद नजर आए और आपको बता दें कि फर्जी शिकायत के आधार पर कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। देखिए, कल उत्कल समाज के और SECL के जो अलग अलग संगठनों ने एक सम्मान का कार्यक्रम रखा था और इस सम्मान का कारण ये था कि पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार होने के बाद भी जिस तरह से एक बड़ा ब्लैकमेलरों का जो समूह था, जो प्रबंधन के साथ में और पुलिस के साथ में मिलके लगभग 32 लोगों को नौकरी से बर्खास्त करने का काम और लगभग 600 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जांच करके, सतही जांच करके उनके निष्कासन का काम ये लोग कर रहे थे। हम लोगों की सरकार आने के बाद इस मामले को हम लोगों ने विधानसभा में उठाया और जो CMD और जो DP है उस लेवल की वार्ता करके ये जो गोरख धंधा का काम हो रहा था, बड़ा भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के जो विधायक और SECL के जो प्रबंधन के जो अधिकारियों के द्वारा बड़ी उगाही की जा रही थी, उसको बंद करवाने का काम किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गणेश उत्सव की धूम है। शहर भर में झांकियां निकाली गईं, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और उस दौरान प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अभी देखिए, गणेश विसर्जन के अवसर पे जैसा कि परंपरा रही है, राजनांदगांव में बड़ी संख्या में बड़ी झांकियां निकलती हैं। तो यहाँ अभी आज इस साल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा झांकियाँ हैं। टोटल 35 झांकियाँ हैं। इसको देखते हुए हमारे पुलिस विभाग तथा प्रशासन ये दोनों की ओर से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पर्याप्त बल हमारे पास हर चौक चौराहे पर लगाए गए हैं। हमने इससे पहले जो झांकी समिति है उसकी भी बैठक ले चुके हैं और सबसे आग्रह किया है कि जल्दी जल्दी झांकियों को निकालें ताकि जाम की स्थिति ना हो। MP के शिवपुरी में पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध हथियार के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कई हथियार बरामद किए गए जो पिछले कई सालों से आरोपी लोगों को सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस ने सभी हथियारों को जब्त करके मामले की जांच शुरू कर दी है। खैरा थाना क्षेत्र में एक आरोपी है उदयभान, जो जिनके खिलाफ 3 स्थायी वारंट भी थे पहले से, जो बरौनी, रतिया, सीहोर और खैरा अपने क्षेत्र में उनके स्थायी वारंट थे। उनके खिलाफ 13 आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, खैरा पुलिस। ये मिला, इसके पास से 315 मीटर कट्टा, कुछ राउंड मिले थे। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।